Dear students of class 6th, today we will discuss a poem Dust of Snow written by Robert Frost. Robert Frost was an American poet and he received Pulitzer Prize for Poetry 4 times. रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत ही फेमस पोएट थे और उन्हें पोइट्री के लिए 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला. स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग दिस पोएम we will discuss its word meaning. First, a hemlock tree. Hemlock tree क्या होता है? An evergreen tree with soft woods. एक सदाबहार ट्री जिसकी लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है. Hemlock tree is a poisonous tree. एक जहरीला ट्री है which has white flowers. और इसके ऊपर white flowers होते हैं. Rude means regret और फेल्ट सॉरी, अफसोस करना या बुरा महसूस करना. स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दीज 2 वर्ड मीनिंग्स इन योर फेयर नोटबुक. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Here dust means, यहाँ पर dust का मतलब धूल नहीं है. Here dust means small particles of snow. Snow के छोटे छोटे कण. In this poem, as you can see, the speaker is walking on a snowy road. जो स्पीकर है एक चला जा रहा है बर्फ के बीच में. इस पोएम में जो स्पीकर है वो बहुत ही ज्यादा सैड है. ही वॉज वेरी सैड अबाउट समथिंग दैट हैड हैपेंड दैट डे. किसी कारणवश जो भी उस दिन उसके साथ हुआ था. स्पीकर जा रहा है ऑन ए स्नोई रोड. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. इट वॉज दैट मोमेंट अ क्रो flew from a hemlock tree. In its flight, the snow that was on the tree and perhaps on the crow's wings fell like a shower on the speaker. स्पीकर जा रहा है और उसी समय ये जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री से उड़ा और जो बर्फ है, स्नो के जो पार्टिकल्स हैं, शायद उस जो क्रो है उसके विंग्स पर लगे हुए थे या फिर ये जो ट्री है इसके ऊपर से स्पीकर के ऊपर गिरे. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. दिस एक्सपीरियंस वॉज सो सूथिंग. बहुत ही ज्यादा ये एक्सपीरियंस अच्छा था. दैट द स्पीकर फेल्ट इट लिफ्टेड अवे द हैवीनेस that was bothering him through the day. और ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा था. एक्सपीरियंस कौन सा? कि जो स्नो की शावर उस स्पीकर के ऊपर हुई उसकी वजह से जो पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया. हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसका मूड है वो चेंज हो गया. वो बहुत उदास था, वो जा रहा था और उसी समय एक क्रो हेमलॉक ट्री से उड़ा और उसकी वजह से जो स्नो की शावर है वो उस स्पीकर के ऊपर हुई और स्पीकर का जो मूड है वो चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड. इट मीन्स जो उसका बचा हुआ दिन था वो उस शावर की वजह से उसका मूड चेंज हुआ और उसका जो बचा हुआ दिन था वो ठीक हो गया. सो इन दिस पोएम what does the speaker want to say? स्पीकर क्या कहना चाहता है? स्पीकर कहना चाहता है कि he was very sad, he was walking in a snowy road and suddenly a crow flew and shook some snow on him and the rest of his day saved. So here dust of snow represent joy. जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो जॉय को, खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप आप सबको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी.
Let's discuss its question answers. Question first. Where did the dust of snow come from? जो dust of snow है वो कहाँ से आई? How did it land on the speaker? और ये speaker पर कैसे गिरी? Answer. The dust of snow came from a hemlock tree. जो dust of snow है वो कहाँ से आई? From a hemlock tree. A crow sitting in a tree shook some snow which fell on him. जो क्रो था वो पेड़ पे बैठा हुआ था और जैसे ही वो हिला वो वहां से उड़ा, जो बर्फ है वो स्पीकर के ऊपर गिरी. क्वेश्चन नंबर सेकंड. What has the speaker's heart been given? How did it change? It means जो स्पीकर है उसने क्या महसूस किया. How did it change? और स्पीकर्स का जो हार्ट है वो कैसे चेंज हुआ. द स्पीकर्स हार्ट हैज बीन गिवन अ चेंज इन मूड. हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम ग्लूमी टू हैप्पी. जो स्पीकर का हार्ट है वो एक ही दम से उसका जो मूड है वो चेंज हो गया. और उसका मूड कैसे चेंज हुआ. हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम ग्लूमी टू हैप्पी. पहले वो बहुत ज्यादा सैड था और उसके बाद उसका मूड हैप्पी हो गया. उसका मूड कैसे चेंज हुआ. फ्रॉम ग्लूमी टू हैप्पी. ग्लूमी मीन्स उदास. क्वेश्चन थर्ड. विच अमंग दीज अफेक्टेड द स्पीकर. इसमें से ये 3 ऑप्शंस हैं. इन ऑप्शन में से क्या पोएट को स्पीकर को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ. ए. द चांस एक्ट ऑफ अ बर्ड कोजिंग स्नो टू फॉल ऑन हिम. कि एक चांस था कि जैसे ही वो वहां से गुजर रहा था एक बर्ड उड़ा और उसकी वजह से वो स्नो है वो उसके ऊपर गिरी. सेकंड. द प्रेजेंस ऑफ अ क्रो ऑन अ विंटर डे. सर्दी के दिन में क्रो का प्रेजेंस उसको दिखना. द चांस टू वॉक इन द वुड्स. मतलब उसको चांस मिलना वॉक करने का वुड्स में, जंगलों में. तो इसमें से क्या ऑप्शन करेक्ट है. क्या पोएट को बहुत ज्यादा स्पीकर को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया. इट्स ए. कि अचानक ही एक चांस हुआ, अचानक ही वो क्रो उड़ा और उसके ऊपर वो स्नो गिरी जिसकी वजह से जो स्पीकर है उसका मूड चेंज हुआ. क्वेश्चन 4. When the speaker identified what caused the snow to fall over him. स्पीकर ने ये कब आइडेंटिफाई किया, पहचाना कि जो स्नो है वो उसके ऊपर गिरी, उसका क्या कारण था. ए. He was amused that a bird could affect him this way. कि वो इस कारण प्रसन्न था कि जो एक बर्ड है वो उसको अफेक्ट कर सकता था. एक्चुअली उसको बर्ड ने अफेक्ट नहीं किया था, बर्ड के क्रो ने अफेक्ट नहीं किया था. उसको अफेक्ट किसने किया था. उसको स्नो ने अफेक्ट किया था जो उसके ऊपर गिरी थी. बी पार्ट. फेल्ट अ सेंस ऑफ कंपेनियनशिप विद नेचर विच चीयर्ड हिम अप. उसको मतलब नेचर के साथ, प्रकृति के साथ एक कंपेनियनशिप मतलब जुड़ाव महसूस हुआ जिसकी वजह से जो उसका मूड खराब था वो ठीक हो गया. स्नो की वजह से उसका मूड ठीक हो गया जो स्नो उसके ऊपर गिरी. सो द राइट ऑप्शन इज बी. एप्रिशिएटिंग द पोएम. क्वेश्चन फर्स्ट. द पोएट सेज दैट सम पार्ट ऑफ हिज डे वाज सेव्ड. हमने पोएम में पढ़ा है कि पोएट ने क्या कहा है कि उसका सम पार्ट ऑफ द डे, उसके दिन का कोई हिस्सा सेव्ड हो गया, सुरक्षित हो गया. क्योंकि वो बहुत ज्यादा उदास था. वो जा रहा था मतलब जंगल में से स्नोई रोड पर. अचानक एक क्रो उड़ा, उसने उसके ऊपर बर्फ गिराई जिसकी वजह से वो जो उसका बचा हुआ दिन था वो ठीक हो गया. ऐसा हम सबके साथ भी होता है कि कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता पर अचानक ही कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मूड चेंज हो जाता है. सेम थिंग हैपन टू द पोएट. जो उसका दिन था, जो बचा हुआ दिन था वो सेव हो गया. वो किस कारण हुआ. वट डज द यूज ऑफ दिस वर्ड टेल यू अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द नेचर. और ये जो वर्ड है ना सेव्ड,
ये हमें क्या बताता है कि उसका रिलेशनशिप जो है वो नेचर के साथ कैसा था। आंसर, इन यूजिंग द वर्ड सेव्ड, ये जो वर्ड है सेव्ड यूज करने के कारण, द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें क्या बताता है, दैट ही रिस्पेक्ट्स नेचर एंड लुक्स टू इट फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, कि जो वो नेचर है उसकी रिस्पेक्ट करता है और उसको वो कैसे देखता है, वो उसे शांति और प्रसन्नता के लिए देखता है। मतलब उसे नेचर से ही उसे हैप्पीनेस मिली थी, स्नो से ही उसे हैप्पीनेस मिली थी, उसका मूड चेंज हुआ था। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन these question answers in your fair notebooks and learn all these question answers. Dear students, look at this poem once again. Here, look at the end words of the first line and the third line. The end words of this poem is, first line और third line के end word क्या है, crow, snow, and the end words of second and fourth line, they are me and tree. They are rhyming words. It is called rhyme scheme. Crow, snow, me and tree. ये क्या है, rhyming scheme. Here the rhyming scheme is AB and AB, and the same is happened in the second para. Heart, part, mood, rude. Crow, snow, me, tree, heart, part, mood, rude. So students, read this poem very carefully and try to understand this and note down all its question answers in your fair notebooks. Thank you.